या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं जो कि 30 जून से 9 जुलाई के आसपास हैं। ऐसे में आप सभी जानते ही हैं साल भर में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में जानी जाती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति इन दिनों माता रानी की विशेष पूजा अर्चना, खास तौर पर यह गुप्त नवरात्रियां विशेष मानी जाती हैं साधनाओं के लिए, मंत्र जाप के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है गुप्त नवरात्रियों के दौरान माता रानी धरती पर विचरण करती हैं और तुरंत मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति माता रानी के कुछ विशेष नियमों के साथ उनकी आराधना करता है, माता रानी तत्काल उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। हो सकता है आज तो इन दिनों दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, माता रानी के नाम का जाप कर रहे हों, या किसी माता रानी के मंत्र का आप विशेष रूप से जाप इत्यादि कर रहे हैं। कुछ संकेत आपको मिलते हैं जो कि माता रानी के साक्षात अनुभव हैं, तो समझ जाइए अब आपके कष्टों का निवारण होने वाला है। माता रानी घर परिवार पर आपके वास करने वाली हैं, साथ ही आपके जीवन के जो संकट थे या शक्तियां आपको मिलने वाली हैं, या कुछ जिस कामना से आप विशेष पूजा अर्चना इन दिनों कर रहे हैं, वह तत्काल मनोकामना पूर्ति होने के शुभ संकेतों के रूप में जाना जाता है। इसमें सबसे पहला संकेत होता है 9 दिनों के भीतर अगर आपके स्वप्न में, यह सबसे विशेष और प्रामाणिक संकेत माना जाता है, अगर स्वप्न के माध्यम से माता रानी आपको दर्शन दे रही है। कोई भी माता रानी का सांकेतिक चिन्ह हो सकता है माता रानी के शेर या कन्या स्वरूप या पताका इत्यादि के दर्शन हो रहे हों, हो सकता है माता रानी के कोई शक्तिपीठ के आपको दर्शन हो रहे हों, तो समझ जाइए माता रानी आपकी पूजा पाठ या आपके कर्मों से काफ़ी प्रसन्न हैं। अब आपको शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं, या जो भी कामना से आप रखते हैं वह तत्काल माता रानी पूर्ण करने वाली हैं। इसके साथ ही आप जो है कोई विशेष ऐसा स्थान देखते हैं, जैसे मैंने बताया, जहाँ पर आप कभी नहीं गए हों, स्वप्न के माध्यम से या कुछ इस तरह की अनुभूति करते हैं, तो भी माता रानी आपको कहीं ना कहीं किसी विशेष चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही 9 दिनों के भीतर आपकी जोत में फूल बने, तो भी समझ लीजिए माता रानी आपको साक्षात दर्शन दे रही हैं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके साथ ही आप जब जोत जलाते हैं तो जोत का जो है लहराना, जिसको कोई पंखा ना चल रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, परंतु जोत लहरा रही है, तो समझ जाइए माता रानी साक्षात आपकी जोत में आ चुकी हैं। इसके साथ ही विशेष सुगंध का आना, जब आप माता रानी के पूजा अर्चना या मंत्र जाप करते हैं, कोई विशेष सुगंध आ रही हो, घंटियों की आपके कान में कहीं दूर से जो है गुंजायमान हो रहे हो आपके कान में, या आपके ओम का आप आंखें बंद करते हो, आपके मन मस्तिष्क में ओम की सी ध्वनि सुनाई देती है, या आपके मस्तिष्क के ऊपर ओम का सा चिन्ह आपको दिख रहा है, तो भी समझ जाइए माता रानी ओमकार के रूप में आपके मन मंदिर में आ चुकी हैं। इसके साथ ही माता रानी के कोई विशेष ऐसी स्त्री जिसे आप विशेष मानते हो, कहने का अर्थ है वह किसी कारणवश या किसी इस तरह से आपके घर परिवार में प्रवेश करे, उसका तेजवान सा स्वरूप हो, या कन्या रूप में इस तरह से प्रवेश करे जो 16 श्रृंगार से युक्त हो, तो भी समझ जाइए माता रानी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से साक्षात दर्शन दे रही हो। इसके साथ ही कोई विशेष ऐसे स्थानों पर आप सभी को जाने का मौका मिले, जैसा आपने पहले सोचा था परंतु कई समय से आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तो भी समझ जाइए माता रानी आपके घर परिवार में किसी न किसी तरह से आपके आसपास विद्यमान है। इसके साथ ही एक झंझनाहट सी, आप जब पूजा अर्चना कर रहे हों, उबासी सी आना, और साथ ही शरीर में झंझनाहट सी होना, या ऐसी कंपन सी उत्पन्न होना जो पहले कभी नहीं हुई हो, खास नवरात्रि के दौरान हो रही हो, तो भी आप समझ जाना चाहिए कि माता रानी के स्वरूप आपके घर परिवार में दस्तक दे रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो है आप माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हों, आँखों से जो है झरझर आपके आंसू आ रहे हों, कहने का अर्थ है आप बहुत भावुक प्रतीत हो रहे हों, तो भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आपने मन मंदिर में माता रानी के स्वरूप को बसा लिया है। माता रानी आपके इष्ट के रूप में है, आप उसे सब कुछ मानते हैं। इसके बाद ही व्यक्ति को यह संकेत प्राप्त होते हैं, या इस तरह से उसके साथ घटनाएं होती हैं। इन नवरात्रियों में आपके साथ इनमें से 1-2 भी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ जाइए जल्द ही आपके कष्टों का निवारण होने वाला है। उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो। अच्छी लगी हो तो जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे, हर हर महादेव।